इस वीडियो में हम लोग लाइपोमा के बारे में बात करेंगे और विशेष रूप से इसमें होने वाले कैंसर के रिस्क के बारे में बात करेंगे। तो लाइपोमा जो परेशानी है उसको हिंदी में सिंपल भाषा में चर्बी की गांठ बोली जाती है। उसमें व्यक्ति के शरीर पर जो फैट होता है, जो तेल है, जो स्किन की तीसरी लेयर सबक्यूटेनियस फैट बोला जाता है, तो वही तेल एकत्रित हो जाता है एक जगह पे, तो वो देखने में थोड़ा खराब लगता है। तो कभी कभी किसी किसी के व्यक्ति के शरीर में सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे गांठ पैदा हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है एक ही लाइपोमा है और उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, मतलब कि 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, जिसको जायंट लाइपोमा बोलते हैं। साधारणतः 1 से 5 सेंटीमीटर का लाइपोमा होता है और लाइपोमा में यूजुअली किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है मरीज को। कभी कभार हल्का फुल्का छूने पे दर्द होता है। और लाइपोमा की सबसे एक खासियत होती है कि इसमें जो गांठ होती है वो आसानी से फिसल जाती है। जैसे आप दबाएंगे तो वो थोड़ा सा भाग करके किनारे आ जाएगी। तो इसी तरह से उसको बोला जाता है स्लिप साइन, कि जैसे एक साइड से दबाया तो वो गांठ जो होती है फिक्स नहीं होती है। मतलब जो स्किन की पहली लेयर और दूसरी लेयर है डर्मिस, तो उसके नीचे पाई जाती है, तो वहाँ पर फ्री बॉल की तरह से होती है, मतलब इससे चिपकी नहीं रहती है, इससे अडहियर्ड नहीं रहती है। तो इसीलिए इसको जब दबाते हैं तो वो कभी सरक के इधर चली जाएगी, इधर से दबाएंगे तो इधर चली जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसमें किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होती मरीज को। लेकिन यदि अनयूजुअल साइट्स पे हो जाए, असामान्य शेप का हो जाए, साइज उसका बड़ा सा हो जाए, तो वो तकलीफ पैदा कर सकती है। जैसे कि चेहरे पे हो गया इतना बड़ा सा, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा खराब लगता है। हाथ पे हो गया बड़ा सा लाइपोमा, तो आप काम कर रहे हैं तो हाथ आपका लड़ जा रहा है, लिख ही नहीं पा रहे हैं। पीठ पे हो गया तो आदमी पीठ के बल पे सो ही नहीं पा रहा है, पीठ में ऐसे गेंद जैसा निकला रहा है इतना बड़ा, तो आप कैसे सो पाएंगे। तो उसकी वजह से भी व्यक्ति को दिक्कत होती है। और कभी कभार दर्द होता है, लेकिन अधिकांश केसेज में जो हमारे पास जिस वजह से मरीज विजिट करते हैं उसमें ये डर होता है कि मेरे शरीर में गांठें डेवलप हो रही हैं और मुझे डर है कि कहीं मुझे कैंसर की दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो जो कैंसर की प्रॉब्लम होती है लाइपोमा के मरीजों में, उसका रिस्क ऐसे समझें कि नगण्य होती है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि कैंसर हो, लेकिन 0 चांस नहीं होता है। ऐसे रिपोर्ट्स हैं, ऐसे रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर रिपोर्ट्स हैं जिसमें लाइपोमा कैंसर में डेवलप हुआ है। लेकिन उसको ऐसे समझना है कि वो लाखों हजारों की संख्या में एक व्यक्ति में होता है, इतना कम रिस्क होता है। मतलब कि आप ऐसे समझें कि उसे बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, कहीं से कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जब भी हम लोग ये बात बताते हैं कि लाखों या हजारों में से एक में होता है, तो व्यक्ति अक्सर उसको अपने ऊपर शिफ्ट कर लेता है कि कहीं मैं एक वही तो नहीं हूँ। तो जो डर होता है वो आसानी से मनुष्य के मस्तिष्क को पकड़ लेता है। डर, थोड़ी सी बात पर भी डर व्यक्ति के अंदर बैठ जाता है। जो साधारण मनुष्य होता है उसमें डर आसानी से ग्रिप कर लेता है। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने जो लाइपोमा जो आपके बॉडी में हो रहा है उसमें यदि कुछ चेंजेस हों तो उस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है और उसकी टेस्टिंग करा लेनी है। तो जैसे किस तरह के चेंजेस हों जिस पे हम सस्पिशन पैदा कर सकते हैं कि व्यक्ति का लाइपोमा कैंसर में बदल रहा है कि नहीं। जैसे लाइपोमा एक छोटा सा पड़ा हुआ था कहीं पर भी, और वो अचानक ही कुछ महीनों के अंदर ही, अचानक जैसे सालों से पड़ा हुआ था, अचानक ही कुछ महीनों में उसका साइज ढेर सारा बड़ा हो गया। जैसे 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का हो गया, 3 गुना 4 गुना हो गया। उसमें दर्द होने लगा मरीज को, जैसे कोई लाइपोमा पड़ा था, कोई तकलीफ नहीं दे रहा था, उसमें दर्द होने लगा। या फिर लाइपोमा जो है फिक्स हो गया, जो हमने बात किया अभी स्लिप साइन, कि ऐसे आप दबा रहे थे कहीं से भी तो वो स्लिप कर जा रहा था, तो वो फिक्स हो गया। अब वो इधर उधर मूव नहीं कर रहा है, अब चमड़ी से चिपक के बैठ गया एकदम। जो ऊपर की लेयर है डर्मिस, एपिडर्मिस, उसको एकदम पकड़ के बैठ गया, जिसे बोलते हैं फिक्सेशन, तो वैसा हो गया। या फिर ऊपर की चमड़ी पे घाव बन गया, वहाँ की स्किन फट गई, अल्सरेट कर गई और वहाँ से खून और पानी का स्राव होने लगा। तो ये सब जो लक्षण होते हैं ये कैंसर को इंडिकेट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अधिकांश पेशेंट्स में जब टेस्ट कराया जाता है तो इन सिचुएशन में भी कैंसरस चेंज नहीं होता है। मतलब रिस्क तो ज़्यादा हो गया ऐसे कंडीशन में, लेकिन इसमें भी जब टेस्ट हम लोग कराते हैं तो कम मरीजों में ही कैंसर निकलता है। और कैंसर के लिए हमें टेस्ट क्या कराना होता है, तो स्किन की बायोप्सी लेनी होती है, चमड़ी काट करके टुकड़ा उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन कराना होता है। एक और टेस्ट होता है FNAC, जिसमें सुई डाल करके थोड़ा सा चंक, बहुत छोटा सा टिश्यू ले लिया जाता है और उसे माइक्रोस्कोप में देख लिया जाता है, इससे कैंसर पता चल जाता है। तो ऐसे तो लाइपोमा में कैंसर का रिस्क बहुत ही कम है, लेकिन ये सब चेंजेस यदि आते हैं तब आपको सतर्क होना है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए।
और साधारण कंडीशन में लाइपोमा के ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन जो हमने बात की जिसमें कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी है, चेहरे पे है, काम करने में बाधा पहुंचा रही है, सोने में बाधा पहुंचा रही है, तो उस सब कंडीशन में सर्जरी के द्वारा इसका पूरी तरह से निदान हो सकता है। तो सर्जरी में ये डॉक्टर ध्यान देता है कि पूरा लाइपोमा को निकाले उसके कैप्सूल के साथ में, क्योंकि यदि थोड़ा भी छूट गया तो फिर उस कंडीशन में लाइपोमा के दोबारा होने के चांसेस होते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो कि अच्छे से ध्यान देनी है कि लाइपोमा को ठीक करने के लिए कोई दवाई मौजूद नहीं है, कोई खाने वाली दवाई मौजूद नहीं है कि जिससे लाइपोमा को ठीक किया जा सके। ऐसा आप YouTube पे और तमाम जगहों पे ऐसा प्रमोशन आप पा जाएंगे कि फला दवाई से लाइपोमा को हमने जड़ से ठीक कर दिया। ऐसा YouTube पे या फिर ऐसा मैंने व्यक्तिगत तौर पे होम्योपैथिक डॉक्टर्स के द्वारा क्लेम के तौर पे देखा है कि लाइपोमा को दवाइयों से उन्होंने लेकिन ठीक कर दिया, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव में मैंने कभी ऐसा नहीं पाया है और ना ही साइंटिफिक कोई एविडेंस है कि कोई दवाई इसको ठीक कर सकती है। तो कतई गलत लोगों के चक्कर में ना पड़ें और उस चक्कर में आपका पैसा, समय और हो सके जो वो दवाई दे वो किसी तरह की नुकसानदेह दवाई हो, तो उस चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है। एक इंजेक्शन मौजूद है जो कि लाइपोमा के अंदर लगाया जाए तो वो धीरे धीरे उसको डिसॉल्व कर देती है, लेकिन वो इंजेक्शन इतनी पॉपुलर नहीं है क्योंकि उसके कई सेशंस लेने पड़ते हैं और उसमें रिकरेंस रेट भी है। तो इसी वजह से इसके ट्रीटमेंट में सर्जरी हमेशा से पॉपुलर रही है। और सर्जरी की खासियत क्या है कि लाइपोमा इतना बड़ा भी हो, बड़े साइज़ का भी लाइपोमा हो, तो उससे बहुत ही छोटे साइज के चीरे से लाइपोमा को बाहर निकाला जा सकता है। मतलब इतना बड़ा लाइपोमा है और चीरा लगाया गया छोटा सा, छोटे चीरे से, बिल्कुल कभी कभी बिल्कुल छोटे चीरे से भी लाइपोमा आसानी से बाहर निकल आता है। तो लाइपोमा की सर्जरी बहुत सिंपल होती है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। कोई भी स्किन का डॉक्टर, जनरल सर्जन परफॉर्म कर सकता है और इससे आपको मुक्ति प्रदान कर सकता है। और कैंसर के बारे में हम लोगों ने जो बात करी कि यदि सही से आप सही फैक्ट्स को अपने दिमाग में लेके चलेंगे तो कहीं से कोई डर का सवाल नहीं उठता है और किसी असामान्य परिस्थिति में आप अपना टेस्ट करवा करके उसकी जांच करवा के फाइनल डायग्नोसिस बनवा सकते हैं। थैंक यू।